आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 10 ऑफ बुक एस विद एस्टर, हाउ द लीव्स कैम डाउन। कैसे जो पत्तियां हैं वो नीचे आती हैं। स्टार्ट करते हैं। आई विल टेल यू हाउ द लीव्स कैम डाउन। इसमें जो पोएम का राइटर है वो हमसे कह रहा है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि पत्तियां कैसे नीचे आती हैं। द ग्रेट ट्री टू हिज चिल्ड्रन सेड। जो एक बहुत बड़ा ट्री है वो अपने चिल्ड्रन से कहता है। बड़े ट्री के चिल्ड्रन कौन है? उनकी लीव्स। यू आर गेटिंग स्लीपी, येलो and brown. Yes, very sleepy little red. It is quite time to go to bed. यह तुम्हारे सोने का टाइम है या तुम्हें नींद आ रही है। जो पीली और भूरी और कुछ लाल पत्तियां हैं उनको वह कह रहा है। कौन से सीजन में? जो ऑटम सीजन होता है, जो पतझड़ का मौसम होता है, उसमें बात की जा रही है कि यह ऐसा टाइम है जब तुम्हें नींद आ रही है और यह तुम्हारे सोने का सबसे अच्छा टाइम है। जैसा कि बच्चों आपको पता होता है कि पतझड़ के मौसम में पेड़ों से पत्तियां टूटकर जो सूखी पत्तियां हैं वो नीचे गिरती हैं। तो ये उसी सीजन की बात हो रही है और वो बड़ा ट्री कह रहा है कि यही तुम्हारे सोने का बहुत अच्छा टाइम है। आहा, begged each silly pouting leaf, let us a little longer stay। आहा मतलब जो हर एक पत्ती है वो एक बैगिंग कर रही है, याचना कर रही है और उनको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, मुंह बना रही हैं। पाउटिंग मीन्स होता है मुंह फुलाना या मुंह बनाना। मुंह बना रही है हर पत्ती और वो कहती हैं, लेट अस अ लिटिल लॉन्गर स्टे। हम थोड़ी देर और रुक जाए। डियर फादर ट्री, वो और देर रुकना चाहती हैं, इसलिए अपने जो फादर ट्री हैं उनसे कहती हैं, डियर फादर ट्री, बी होल्ड अवर ग्रीफ, tis such a very pleasant day, we do not want to go away। क्या आप हमारी जो हम जब गिर जाएंगे तो उन्हें निहारना चाहते हो? यह सबसे अच्छा और प्यारा दिन है, प्लीजेंट डे है, सुहावना दिन है और हम नहीं जाना चाहते। सो फॉर जस्ट वन मोर मैरी डे, हम सिर्फ एक दिन के लिए जो मैरी डे है, जो हमें खुश रखने वाला, मैरी डे मीन्स होता है खुश रखने वाला या प्रमोदित करने वाला जो दिन है, उस दिन रुकना चाहते हैं। टू द ग्रेट ट्री द लीफलेट्स क्लंग। जो पत्ते चिपके हुए हैं बड़े से ट्री के, लीफलेट्स मीन्स होता है जो पत्ते हैं जो चिपके हुए हैं, सिंगल लीफ की बात हो रही है। क्लंग मीन्स होता है चिपकना, जो चिपक रहे हैं। फ्रॉलिक्ड एंड डांस्ड एंड हैड देयर वे। और कुछ खेल रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, कुछ इधर उधर घूम रहे हैं। वो सारे पत्ते कह रहे हैं। अपॉन द ऑटम ब्रिजेस स्वंग, विस्परिंग ऑल देयर स्पोर्ट्स अमंग। जो पतझड़ की हवा चल रही है तेज, जो झूला हो रहा है, उसकी जो ब्रांच है ट्री की वो मूव कर रही हैं इधर से उधर और उन पत्तियों को सब तरफ विस्पर कर रही हैं, टच कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। परहैप्स द ग्रेट ट्री, बड़ा ट्री है जो हमारा फादर ट्री है, वो भूल जाएगा। क्या भूल जाएगा फादर ट्री? कि हमें सुलाना भूल जाएंगे। एंड लेट अस स्टे अंटिल द स्प्रिंग, और हो सकता है जब तक कि बाहर ना आए, स्प्रिंग मीन्स बसंत ना आए, तब तक हम इस पर रह जाएं।
If we all beg and coax and fret, अगर हम उनसे आग्रह करें, उन्हें राजी कर लें या गुस्सा भी करें, but the great tree did no such things, लेकिन जो बड़ा ट्री है वो ऐसा नहीं करेगा. He smiled to hear their whispering, उनकी जो आपस में बातें हैं उनको सुनकर वह बड़ा ट्री हंस रहा है, स्माइल कर रहा है. Come children, all to bed, he cried, वह चिल्लाकर कहता है, आओ बच्चों सब सो जाओ. And ere the leaves could urge their prayer, इससे पहले कि जो वो पत्तियां हैं वो कुछ अपनी जो उनकी प्रार्थना है उसकी आग्रह कर पाती, उससे पहले ही उसने क्या किया? He shook his head and far and wide, fluttering and rustling everywhere. उस बड़े ट्री ने अपने सिर को दूर तक और बहुत ही दूर तक चौड़ाई में बहुत क्विकली हिलाया, सॉफ्टली हिलाया. और फ्लटरिंग मीन्स होता है अपने आप को फ्लाइंग करना बहुत जल्दी, ऐसे करके मूव, क्योंकि बिकॉज ऑफ वहाँ पर जो ब्रिजेस चल रही है उसके कारण उसने अपने सर को हिलाया. पेड़ बहुत तेज हिला और जो सॉफ्टली साउंड हुई उसे कहा रसलिंग. इधर उधर किया उसने. डाउन स्प्रेड द लीफ फ्लैट्स थ्रू द एयर, और सारी जो पत्तियां थी, जो पत्ते थे, सिंगल पत्ते, वो एयर में इधर उधर निकल गए. I saw them on the ground they lay, मैंने उन्हें देखा. इसमें पोइट बोल रहा है, पोइट कह रहा है किन्हें देखा? Them is used for leaves. मैंने उन पत्तियों को देखा ग्राउंड पर लेटी हुई है. गोल्डन एंड रेड हडल्ड स्वाम. हडल्ड मीन्स होता है इकट्ठा होना या गैदर्ड होना. गोल्डन और सुनहरी और लाल पत्तियां हैं एक झुंड में. वेटिंग टिल वन फ्रॉम फॉर अवे, वाइट बेड क्लॉथ्स heaped upon her arm should come to wrap them safe and warm. और जब स्नो गिरी तो वो सारी पत्तियां जो थी वो ढक गई और ऐसा लग रहा था जैसे वाइट बेड क्लॉथ से ढक गई हो, और वो उन्हें सेफ करने के लिए और गर्म रखने के लिए आई हैं. इसलिए उन्हें रैप किया हुआ है उन्होंने, या ढका हुआ है. खाली. अब जो क्योंकि सारी पत्तियां नीचे गिर गई हैं तो वो खाली हो गया है. नीचे की तरफ देखता है वो ग्रेट बेयर ट्री और स्माइल करता है. गुड नाइट डियर लिटिल लीव्स, ही सेड, उसने कहा गुड नाइट मेरी पत्तियों. एंड फ्रॉम बिलो ईच स्लीपी चाइल्ड रिप्लाइड गुड नाइट एंड मर्मर्ड इट इज सो नाइस टू गो टू बेड. और एंड फ्रॉम बिलो ईच स्लीपी चाइल्ड, और हर एक स्लीपी चाइल्ड से ने रिप्लाई किया गुड नाइट, और उन्होंने आपस में फुसफुसाहट की. मर्मर्ड मीन्स फुसफुसाना. इट इज़ सो नाइस टू गो टू बेड, सोना तो बहुत अच्छा है. तो बच्चों हमें ये पता लगता है कि जो हमारी लाइफ है, जैसे इस पेड़ में उन्होंने रूटीन फॉलो किया, उस ग्रेट पेड़ ने, चाहे उन्होंने कितना ही कहा हो पत्तियों ने, लेकिन क्योंकि पतझड़ आता है तो सारी पत्तियों को गिरना होता है. जब स्प्रिंग आता है तो वापस से पत्तियां पेड़ पे लगती हैं, फिर पूरे साल भर रहती, फिर वापस से झड़ती हैं, फिर लगती है. यही रूटीन फॉलो होता है. तो इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द रूटीन, यानी कि हमें हमेशा रूटीन फॉलो करना चाहिए. जैसे कि अदर एक्टिविटी होती है वैसे ही स्लीपिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है. यह बहुत ही सुंदर भी होती है. क्यों है सुंदर, क्यों होती है ब्यूटीफुल?
क्योंकि इससे आप रिजुवेनेट हो जाते हैं। आपकी जो पूरे डे में आपने खेल कूद किया है, जो आपने गेम्स खेले हैं, जो मस्ती की है, उसमें जो एनर्जी आपकी गई है, अगर आप रात को सोते हैं, या सोना भी एक ब्यूटीफुल है, तो जब आप सोते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो वापस से रीस्टोर हो जाती है और आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।